अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फातिमाज़ हाउस ऑफ टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए एक स्वीडिश की रेसिपी लेके आई हूँ। ये हमारे बनेंगे शाही टुकड़े। शाही टुकड़े हैं तो ये जिस तरह भी बनेंगे, इसकी क्या इंग्रेडिएंट होंगी, क्या रेसिपीज़ होंगी, ये मैं आपको शेयर करूँगी। अभी मुझे सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट बतानी है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताती हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो, वीडियो लंबी ना हो और आप वीडियो को एंड तक देखें और फिर आप बनाइएगा। ये आपके बहुत ही ये लजीज बनते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट में मुझे चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मुझे ब्रेड स्लाइसिस चाहिए। 8 ब्रेड स्लाइसिस मैंने ये लिए हैं। इनको मैं इस तरह कट कर लूँगी ट्रायंगल की सूरत। इस तरह मैंने इस तरह इनको कट कर लेना है। ये 8 ब्रेड के स्लाइसिस हैं, इनको मैंने कट कर लिया। इनके किनारे नहीं मैं उतार रही हूँ, किनारों के साथ ही मैं इनको बना रही हूँ। आप चाहें तो किनारे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं किनारों के साथ ही बनाऊँगी, मुझे वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये 8 ब्रेड के स्लाइस इनको मैंने कट किया, तो ये हाफ हो गए, तो 16 हो गए, 16 हो गए। ठीक है, उसके अलावा दूध चाहिए मुझे। 3 गिलास दूध है, इसको हम पकाएंगे। दूध पक के ये हो जाएगा, जब 3 गिलास की बजाय 2 गिलास रह जाए, पक के गाढ़ा हो जाएगा, तो उतना हमें चाहिए। उसके अलावा चीनी चाहिए हमें शीरा बनाने के लिए। 1 कप चीनी चाहिए और 1 कप ही पानी डालूँगी मैं, उसमें इसका शीरा बनाऊँगी। उसके अलावा मुझे ये घी चाहिए ब्रेड को स्लाइसिस को फ्राई करने के लिए, क्योंकि ये फ्राई होके घी में तो फिर ये डिश बनती है। तो इसको मैं फ्राई करूँगी घी में। ऑयल नहीं यूज़ करना इसमें, क्योंकि ऑयल के साथ वो टेस्ट नहीं आता जो घी के साथ आएगा। और मैंने वैसे भी ये खालिस घी लिया है, देसी घी है ये, उसमें ये टेस्टी बनते हैं। और बाकी ये कंडेंस मिल्क मैं लूँगी, इसमें मैं शुगर नहीं ऐड करूँगी, कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी दूध में। चलें ये रेसिपी की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट बस यही मुझे चाहिए। बाकी मुझे गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ता चाहिए, तो वो मैं जब डालूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कितना मैंने डाला है। ये देखिए व्यूअर्स, दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया। ये पक के गाढ़ा हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें मैंने और क्या क्या डालना है। तो उसके साथ ही मैंने पैन एक खाली रखा है, इसमें मैं शीरा बनाऊंगी। शीरे के लिए मुझे इसमें चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। चीनी मैंने 1 कप जो ली थी वो डाली है, और 1 कप मैंने पानी डालना है इसमें, और इसको मैं पकने दूँगी। जब ये भी गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस कंडीशन में आया है और इसमें मैंने और क्या क्या ऐड करना है। ठीक है, कुछ ये खुद गाढ़ा होगा, कुछ हमने इसको खुद गाढ़ा करना है, और किस तरह करना है मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे साथ रहिएगा, अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक पूरा देखिएगा, तो फिर आपकी ये स्वीडिश बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी लजीज बनेगी। ये देखिए भी शीरा हमारा पक रहा है, इसको अभी मैं पकने दूँगी। इसको काफ़ी देर हमने पकने देना है अभी, तब तक ये एक तार ना बन जाए, इसका शीरा हमने पकने देना है। चीनी मेल्ट हो चुकी है, अभी ये अभी पकेगा। दूसरी तरफ ये जो दूध रखा था मैंने चूल्हे पे, ये भी देखिए ये भी पक रहा है। इसको हमने इस तरह साथ साथ हिलाना है, साथ साथ ये पकता रहेगा। इसको इस तरह अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, इसको हिलाते रहना ताकि ये उबले ना, बाहर ना आए। ये देखिए व्यूअर्स, दूध हमारा पक के गाढ़ा हो रहा है। अब इस कंडीशन में मैं इसमें ये डाल दूँगी कंडेंस मिल्क, जो मैंने आपको बताया था, ये मैं इसमें डालूँगी। 1 2 3 4 टेबल स्पून मैंने डाला है कंडेंस मिल्क इसमें। अब इसमें मैं और मज़ीद एक चीज़ डालूँगी जो मैंने इंग्रेडिएंट में नहीं लिखवाई, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी मलाई, घर की बनाई है ये क्रीम, घर की ले लें चाहे आप बाज़ार की ले लें। ये क्रीम आप इसमें डालनी है 2 और 3 टेबल स्पून भर के मैंने आपके सामने क्रीम डाल ली है। अब इसको मैं मज़ीद पकने दूँगी, ये पकेगा मज़ीद। मैंने इसमें चीनी नहीं ऐड की, क्योंकि मैंने कंडेंस मिल्क ऐड की है, और ये मेरा घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क है। ये मैंने आपको इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है कंडेंस मिल्क की, ये घर का बना हुआ है, और मैंने खुद इसकी बनाया था। इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी। आप इसको खुद बना के घर में रख लीजिए,
फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख लें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको निकाल के यूज़ करें। ये बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है स्वीडिश का इसमें। दूसरी तरफ ये देखिए, ये शीरा भी मेरा, ये मैंने जो पकने रखा था, ये शीरा भी हमारा रेडी हो चुका है। इसमें मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी अब। ये शीरा हमें जितना चाहिए था उतना ये हो चुका है, ठीक है। शीरा ये पक चुका है, ये मज़ीद थोड़ा ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा। बस इतना ही हमने इसको पकाना है। दूध अभी हमारा पक रहा है। अब मैं वो कर लेती हूँ, स्लाइस को फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं स्लाइस को फ्राई करने के लिए ये घी डालूँगी इसमें। अभी मैंने इसमें ये थोड़ा सा बचा लिया, 1 टेबलस्पून बचा लिया, बाकी मैंने डाल दिया इसमें। इसको गर्म होने दूँगी, अच्छे से ये गर्म होगा, फिर मैं इसमें फ्राई करूँगी स्लाइसेस। ये घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें स्लाइस डालूँगी और इनको मैं फ्राई करूँगी। जितने डालेंगे मैं उतने डाल के फ्राई कर लूँगी। 4 डाली जाएंगे इसमें। चूल्हा मैंने तेज़ ही रखना है क्योंकि हमने इसको क्रिस्पी करना है। फ्लेम ऑफ लो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें फिर ये ज़्यादा सोक कर लेंगे ऑयल नहीं, सॉरी, मैंने घी यूज़ किया है और घी ही आपने भी यूज़ करना है, ऑयल नहीं यूज़ करना है इसमें। ये देखिए साथ ही ये क्रिस्पी हो गए और इन्होंने घी भी कम इसमें लिया। इस तरह सबको हमने क्रिस्पी करना है। इस तरह मैं इनको निकाल के मैं दूसरे बाकी को डालूँगी इसमें। हो जाएंगे इसमें। कम लगा तो मैं घी और डालूँगी इसमें, कम लग रहा है मुझे तो इसमें घी और डालते हैं। इस डिश की यही एक ख़राबी है कि इसमें घी बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा ये रिच बनता है, घी ज़्यादा होता है, मीठा ज़्यादा, शीरा वगैरह बनता है। लेकिन ये शाही डिश है क्योंकि ये शाही टुकड़े हैं, तो शाही स्वीट डिश है तो ये ऐसे ही बनती है। इसको अगर हमने बनाना है तो ऐसे ही बनाना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने डिश में सारे स्लाइसेस जो मैंने फ्राई किए थे वो मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें शीरा डालूँगी। पहले मैं इसमें शीरा डालूँगी, फिर मैं इसमें बताती हूँ आपको क्या डालना है। इससे ये देखिए, ये जो शीरा मैंने बनाया था, ये देखिए कितना अच्छा सा थिक सा शीरा बन गया। इसको मैं इसके ऊपर सब स्लाइसेस के ऊपर डाल दूँगी। अच्छे से इनको सारा कोटेड करना है शीरे के साथ। एक्स्ट्रा नीचे भी जाएगा तो क्योंकि ये दूसरी साइड पे से भी इनको शीरा अच्छे से लग गया तो अच्छी बात है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने कटिंग किए हैं, बादाम है उसमें और पिस्ता है, ये मैं इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी, स्प्रिंकल करूँगी। ये इसको अच्छे से स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए, बाकी मैंने डाल दिए हैं इस पर। अब इसमें मैं ये दूध डालूँगी, जो मैंने दूध रेडी किया है ये इसमें डालूँगी। दूध में मैंने कंडेंस मिल्क जितना आपको बताया था उससे मैंने 1 टेबलस्पून मैंने और डाल दिया था। तो ये अच्छे से ये बड़ा मीडियम सा ये मीठा हो गया दूध, क्योंकि हमने शीरा भी डाला है, शीरा तो ऑलरेडी मीठा है,
तो दूध में फिर हमने कंडेंस मिल्क डाला है, चीनी नहीं ऐड किया है। इसको बहुत अच्छे से चिल करके तो फिर खाइएगा, तो बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये बनते हैं। ये शाही टुकड़े हैं, क्रिस्पी भी होंगे और स्वीट भी, और बहुत ही टेस्टी ये बनेंगे। ये पूरा सारा हमने इसके ऊपर जो दूध ऐड किया, दूध में मैंने डाला था कंडेंस मिल्क और क्रीम, इस तरह मैंने ये दूध रेडी किया है। अब मैं बाकी के ये जो नट्स हैं ये इसके ऊपर डाल दूँगी इसकी गार्निशिंग के लिए। तो ये थी हमारी आज की स्वीट डिश, बहुत मज़े की, बहुत ही डिलीशियस। बना के देखिए, इसको बिल्कुल चिल करके फ्रिज में रखेंगे और अच्छे से ठंडा करके इसको खाइएगा, तो ये आपकी बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है, स्वीट डिश। मेहमान आए दावत में बनाएं आप, उनको खिलाएं और अपनी तारीफ़ करवाएं। जितना आप अच्छे से डिशेस बना के मेहमानों को खिलाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी तारीफ़ होगी और उतना ही आपका सब आपके दिलदादा हो जाएंगे। तो मेरी रेसिपीज़ को देखते रहिए, बहुत मज़े की डिशेस, स्वीट डिशेस और सब कुछ आपको इसमें खाने को मिलेगा, जो आप अपने मेहमानों की दावत के लिए भी बना सकते हैं, घर के लिए भी बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिश। ये देखिए, ये हमारी आज की स्वीट डिश मज़े की, बहुत टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस ये बनती है, गुड लुकिंग है। देखिए, मैं आपको करीब से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से इसका आइडिया हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।